तुमने खामोशी को बोलते सुना है कभी? तुमने उदासी को चहकते देखा है कभी? तुमने आकाश को छटपटाते देखा है कभी? बिसुरते देखा है कभी? नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि तुमने खुद को नहीं देखा है कभी। कभी खुद को देखो, महसूस करो, तराशो, तौलो। नज़्में तो बहुत लिखी, मगर प्यार किया है कभी? तो नमस्कार, आपका स्वागत है जोगी टेल्स में। और जोगी टेल्स की शुरुआत आज हो रही है मेरे घर से, और मेरे साथ है ये जो कविता लिखी है उसकी लेखिका। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप हमारी माँ हैं और आपसे ही इसकी शुरुआत हो रही है। क्योंकि शुरुआत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया कि आपका कभी इंटरव्यू लिया जाए, कभी आपको लाया जाए इस चैनल पर, लेकिन इस पर लाते लाते समय लगते लगते हमें करीब करीब 6-7 वर्ष बीत गए और अब जाके ये संभव हो पाया है। तो शुरुआत करते हैं, किया जाए? बिल्कुल। तो आप कुछ शांत शांत सी लग रही हैं, कुछ असहजता थोड़ी है कि मैं आज पत्रकार के रूप में बैठा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, उसके बाद शुरुआत करते हैं, आगे सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं सीमा शर्मा ऐश्वर्य की माँ हूँ। मेरा बचपन देवला भिलाई में गुजरा है, क्योंकि पापा सर्विस में थे रेलवे में। पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारा भिलाई में ही हुआ है, रेलवे स्कूल में। तो बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा था, किस तरह से थे आपके भाई बहन? हम 4 भाई बहन और मम्मी पापा दादा दादी के साथ हमारा जीवन गुजरा है। बचपन से हम सब बहुत ही अच्छे से रहे हैं मिलजुल कर। तो संयुक्त परिवार में मैं जब आई तो थोड़ा सा अजीब लगा, पर बहुत जल्दी मैं सामान्य सा अपने आप को महसूस करने लगी। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लेखिका भी हैं और शुरुआत इनकी कविता से ही हुई है, तो लेखनी पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो आप ही कुछ बता दीजिए, कैसे लिखने की शुरुआत कैसे हुई और सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो जारी है, मगर पहले का जो सफ़र है वो कैसा रहा, ये थोड़ा कुछ बता दीजिए। बचपन में मेरी माँ किताबों की शौकीन रही हैं, बहुत किताबें पढ़ती थी माँ, और उन्हीं को देख के मैं भी किताबों से विशेष लगाव रहा है। पढ़ाई में मैं कभी भी तेज़ नहीं रही हूँ स्कूल की पढ़ाई में, पर अन्य क्षेत्र में कहें तो मैं थोड़ा सा विशेष मेरा लगाव रहा है। माँ धार्मिक किताबें पढ़ती थी और मैं कुछ अलग सा ही मेरा था। जैसा कि हम देखते आए हैं और जैसा कि मुझे पता चला है आपसे कि हरिभूमि संस्करण की जब शुरुआत हुई, हाँ, उस दौरान भी आपके लेख प्रकाशित होते रहे, और उस उम्र में, जिस उम्र में हम मटर गश्ती करते हैं, उस उम्र में आपके लेख प्रकाशित होते रहे। ये सफ़र कैसा हुआ? न्यूज़पेपर में हर दिन आर्टिकल आना, मधुरिमा, सुरुचि जैसे जो पेज हैं उस पर आपके आर्टिकल्स आना, तो ये कैसा अनुभव था? शादी से पहले से ही मैं लिखते आ रही हूँ, और उस समय हमारे घर में दैनिक भास्कर अखबार आता था और उसमें मैं अक्सर भेजती थी। मधुरिमा में अक्सर मेरा प्रकाशित होता था लेख। और उसके बाद फिर जब मैं शादी होके ससुराल आई, जब 2000 में हरिभूमि यहाँ जब शुरू हुआ, तो उस समय से ही मैं लिखना शुरू कर दी थी, और रेगुलर मेरा आता था, प्रकाशित होता था। मध्यांतर गुरुवार को और रविवारी में इतवार को, ऐसा सप्ताह में एक लेख मेरा प्रकाशित हो ही जाता था। तो जैसे मायका से ससुराल का जो ट्रांजिशन होता है, हम बहुत सी चीज़ें छोड़ के आते हैं और बहुत सी चीज़ें अपनाते हैं, तो इस बीच ये लेखनी जो थी उसे सपोर्ट किया गया या किस तरह की चुनौतियाँ आपके यहाँ महसूस हुई? हाँ, शुरुआत में मैं थोड़ा झिझकती थी। परिवार का माहौल देख के लगता था कि यहाँ मेरी लेखनी को समर्थन करेंगे या नहीं, लेकिन
ऐसा नहीं था, बाबूजी बहुत सपोर्ट किए। बाबूजी अक्सर मेरे लेखों को पढ़ के बहुत ही खुश होते थे और कहते भी थे, तुम लिखना बंद मत करना सीमा। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन हमारे आसपास से ही मिलती है। हाँ, सामाजिक हाँ, परिवेश जो जैसा तो होता है, मानसिक स्थिति जो, वो कैसे हम कर सकते हैं कि जैसे मैं भी लिखता हूँ तो मुझे समस्या आती है कि कहते हैं लोग कि ये तो तुम्हारी कहानी है और ये तो किरदार तुम्हारे आसपास के हैं, तो इन सब चीज़ों को से हम कैसे डील करते हैं? और आपको भी ये चुनौती आई होगी, महसूस हुई होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। कई बार विपरीत परिस्थिति देखने को मिली है मेरे को, और कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि ऐसा लगा है कि मैं अब छोड़ दूं सब कुछ लिखना। पर कहते हैं ना, किताबी कीड़ा, और जो दिलो दिमाग में जो कीड़ा बसा रहता है वो शायद आखिरी सांस तक बना रहता है। शायद यही कारण रहा होगा कि आपने अपने लेखों को भी अस्त व्यस्त कर दिया। हाँ। और लिखना भी छोड़ दिया था आपने। हाँ, लेकिन एक आपने जो किताबी कीड़ा की बात कही, वो लेखनी में भी होता है, वो जो कीड़ा होता है, तभी आप फिर से वापस आई हैं इस सोशल मीडिया के दौर में। हाँ। और मैं आपका तो सोशल मीडिया पढ़ते रहता हूँ, सोशल मीडिया में जो चीज़ें आप लिखते रहती हैं, अपने विचारों को प्रकट करती हैं, तो ये भी एक बहुत अद्भुत अनुभव होगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत समय बाद फिर से लिखना शुरू किए हैं। थोड़ा परेशानी तो हुई, शब्दों का संयोजन मैं थोड़ा सा अटक जा रही थी, शब्दों को मैं सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे हो गया। जी। इसके बाद मैं थोड़ा आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ कि बहुत ट्रेजेडी कह सकते हैं जो जीवन में कई बार आया, बहुत कम उम्र में माँ को खो देना, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से कई बार चीज़ें हुई, तो ये इन सब को फेस करते हुए फिर आप कैसे, मतलब सामंजस्य कैसे बनाती हैं आप, और कैसे पॉजिटिव रहती हैं इस तरह से? मेरे हिसाब से जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, कुछ ना कुछ उसकी वजह होती है। खुद को अगर सामान्य रखना है तो जो हमको बहुत ही पसंद है, जिसमें हम डूब जाते हैं, वो काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बीच में जब मैं लिखना बंद कर दी थी, व्याकुलता थी मेरे अंदर, पर आज फिर से मैं सामान्य जीवन जी रही हूँ। और वो व्याकुलता तभी प्रकट हो पाती है जब हम उस व्याकुलता को अपने शब्दों से प्रकट करते हैं। हाँ, हर किसी की अभिव्यक्ति की अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ बहुत मुझे देखकर रोचकता महसूस होती है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव हैं, और सारी चीज़ों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, सारी चीज़ों को मानती है। ये कैसे आपके जीवन में आया? किताबों के ही द्वारा, किताबों का उपहार ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें कनेक्ट होती है यूनिवर्स में, सारी चीज़ें एक एनर्जी के रूप में हैं, फ्रीक्वेंसी में मैच होती है, ये सारी चीज़ें आपके लेखों में भी मिलता है और आपके विचारों में भी मिलता है। तो क्या आप मानती हैं ये सच में होता है? और होता है तो फिर ये इन चीज़ों के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, ये कुछ किताबें सजेस्ट करिए जो पढ़ सकते हैं वो। रहस्य, द सीक्रेट। हाँ, सीक्रेट। ये किताब अगर कोई भी पढ़ना शुरू कर दे तो उसके जीवन में बदलाव संभव है जी, चाहे वो कितने ही निराश हो, पर उसमें जो बातें हैं चमत्कारिक हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि रोंडा बर्न की किताब है द सीक्रेट, इसका हिंदी अनुवाद है रहस्य, और इसके बाद भी कई श्रृंखला में किताबें हैं, जादू है, रहस्य है, और क्या है, हीरो है, शक्ति है, सारी किताबें मेरे बेटे ऐश्वर्य ने ही दी है। मैंने इनको गिफ्ट किया था, और मेरे जीवन को बदलने में भी इसका बहुत बड़ा, कहना चाहिए, हाथ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ
कि जैसे अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से युद्ध कला को सीख लिया था, और युद्ध कला को सीखने में उसकी माँ ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी लेखनी जो है, मेरे विचारों में जो चीज़ें हैं वो इन्हीं से आई है। तो आपके जीवन का सूत्र क्या है? संतुष्टि। जीवन में आदमी कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, पर यदि संतुष्टि नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जीवन में संतुष्टि ही सफलता का प्रमुख। तो आप अपने आप को संतुष्ट मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो संतुष्टि के बारे में तो आपने बता दिया, महत्वाकांक्षाएं भी होती है, तो आपकी किस तरह से थी और क्या क्या आप चाहती थी जो नहीं मिला? या संतुष्टि की बात कर दी है आपने तो शायद आप संतुष्ट भी हैं। हाँ। लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं। हाँ, एक महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं हर किसी के जीवन में। हर किसी के को लगता है कि हमको ये चाहिए, हम पर अब लगता है मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। हाँ, एक मुझे भी लगता है कि ऐसा एक स्टेज आता है जब हमको लगता है कि जो था ठीक है, जीवन मतलब में एक ठहराव सा आ गया है जी। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल। फिलॉसफी से हम हाँ। चल रहे हैं। हाँ। लेखकों के बारे में कुछ बताइए, किन लेखकों को आपने पढ़ा है, लेखिकाओं को पढ़ा है, और किस तरह की किताबें आपको पसंद आती हैं? बचपन में बहुत सारी किताबें मैं पढ़ी हूँ। प्रेमचंद की लगभग सभी उपन्यास पढ़ी हूँ मैं, और बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ। एक बार मुझे किताब पढ़ते पढ़ते मेरे मौसा जी देखे, वो बोले कि बेटा किताबें पढ़ना मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना, और लिखना भी मत छोड़ना। बस उन्हीं की बात को पकड़े हुए मैं आज भी लगी हुई हूँ। अभी मौसा जी मिले भी थे और उनसे बात हुई तो बहुत खुश हुई। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा उनसे मिलके। तो इस तरह की घटनाएं जब घटती है कि कोई मिल जाता है और घर गृहस्थी के बीच कह जाता है कि आप लिखती हैं, या आपके विचारों को कोई पसंद करता है, तो कैसा अनुभव होता होगा? बहुत खुशी होती है। सब कुछ जीवन में वही सब कुछ तो है। एक तरह से औरतों को गहनों से बहुत लगाव होता है, साड़ियों से लगाव होता है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे किताबों से लगाव है जी। बेहद आवश्यक है, क्योंकि किताबें ही मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अनमोल जो हीरे जवाहरात होते हैं उससे भी बड़ा कुछ है तो वो किताबें ही हैं हमारे लिए। हाँ। और किताबों से बड़ा कोई धन मुझे लगता है कि नहीं है। बिल्कुल। आपने लिखना जब छोड़ा था तो उस दौरान किस तरह से चीज़ें चल रही थी? उसके बाद जब आपने फिर शुरू किया तो वो जो बीच का गैप है वो आपने कवर कैसे किया? कभी भी कोई कलाकार होता है तो जो गैप आ जाता है उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। जैसे कि दीवार है, दीवार में दरारें आ जाए तो दरारों को भरने में जो समय लगता है वही समय कलाकारों को वो गैप फुलफिल करने में लगता है। तो वो कैसे किया आपने? हाँ, वो तो है। मेरी आदत रही है, मैं भले ही प्रकाशन के लिए नहीं देती थी पर लिखती ज़रूर थी। लिख के मैं फाड़ दिया करती थी। ये बड़ा अद्भुत है कि लिख कर फाड़ देना। हाँ, मन का जो भी है वो मैं लिख लेती थी और फिर फाड़ देती थी। लगता था कि मैं अपने मन का कर ली। इंटरव्यू में कैसा लग रहा है? मतलब आपने कभी सोचा था कि आपका इंटरव्यू होगा या कोई बातचीत करेगा या आपका समय लेकर इस तरह से सेटअप करके इंटरव्यू होगा? कहीं तो मैनिफेस्ट आपने किया रहा होगा जो आज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी इन्होंने मैनिफेस्ट किया रहा होगा जो आज घट रहा है। ये घट रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा ही मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुझे भी बेहद खुशी है कि ये पत्रकारों वाली जो पहचान है उसे दिखाने का मौका आज अपने घर में मिला है। जो नए लेखक आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया के दौर में, लिखना बहुत आसान हो गया है, प्रकाशन बहुत आसान हो गया है, किताबें बहुत आसानी से छप जाती है और लोगों को लगता है कि एक दो कविताएं लिख ली, एक दो कहानियां लिख ली, फिर वो
बहुत बड़े लेखक हो गए हैं। तो आपने तो जैसा बताया आप लिख कर फाड़ देती थी, कई ऐसी कविताएं हैं जो कभी प्रकाशन के लिए ही नहीं गई, आपने कभी बुक पब्लिश कराने के लिए प्रयास नहीं किया, आपके पास ऑफ़र भी आए लेकिन आपने नहीं किया, किसी पत्र पत्रिकाओं में भी आपने लिखने का कोई प्रयास नहीं किया उसके बाद से। तो इन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं कि अभी कोई दूसरा होता तो अपने आप को बहुत महिमा मंडित कर देता और इस तरह की चीज़ें हो जाती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का अपना अपना विचार है। मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से और अपनी लेखनी से। संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये जो डायरी है 1997 की डायरी है और इस पे बहुत से लेख हैं। ऐसी कई डायरियाँ आपके पास हैं और खो भी गई या इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया, तो आपको कभी लगा नहीं कि इसे कुछ संग्रह करके किताबों के रूप में किताबों का रूप दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं लगा है मुझे। लिखने के लिए कोई आकांक्षाएं आपकी, कुछ महत्वाकांक्षाएं बची हो जो लिख कर पूरा करना चाहती हैं आप? कभी कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, वो मैं लिख के दे देती हूँ और कोशिश यही रहेगी सभी मेरी लेखनी को पसंद करें और कुछ जीवन में बदलाव आए मेरी लेखनी से। अगर किसी के भी जीवन में मेरे लेखों से अगर बदलाव आता है तो मैं उसके लिए बहुत ही खुशी मिलेगी मुझे। ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें जानने मिली, समझने मिली। मुझे तो सब कुछ पता ही है, लेकिन दर्शकों के सामने कुछ चीज़ें सामने आई, कुछ चीज़ें हमें समझने मिली। तो मैं अंत में बस एक अंतिम सवाल से ये इंटरव्यू मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि आपने जो भी लिखा है, जितनी भी चीज़ें हुई है, उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? और आपने कभी कुछ सोचा कि इसे किस तरह से आगे ले जाया जाए? आगे ले जाने का काम तो मेरा बेटा ऐश्वर्य कर रहा है। जी, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। मैं बचपन में जो चाहती थी, मैं अपना बचपन अपने बेटे में देख रही हूँ। इससे बढ़ के और क्या हो सकती है मेरे लिए? तो ये बहुत ही अद्भुत तरीके से ये जवाब दिया गया है और इंटरव्यू ख़त्म करने के लिए काफ़ी शानदार माहौल है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, नए लोगों के साथ। अब बातें होगी, मुलाकातें होंगी और ये सिलसिला मैं चाहता हूँ कि आगे चलते रहेगा। इस चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है। हाँ। जो इस तरह से लिया जा रहा है। हमने कुछ ज़्यादा सेटअप भी नहीं किया है। हाँ। बस छोटे से सेटअप में और कुछ चीज़ें भी गड़बड़ हो गई थी इस दौरान, तो वो भी हमने सुधार लिया है। और कुछ साउंड में भी दिक्कतें आएंगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है, हम छत पर इंटरव्यू कर रहे हैं और ये शायद आपका पसंदीदा जगह भी है। सुबह और शाम मेरी यहीं बीतती है। जी, हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगी कि किस तरह से आगे होगा, या कुछ दो लाइन? नई प्रतिभाओं को उजागर करो, गुमनाम जितने भी हैं, जिनको चाहिए एक मंच चाहिए, उनको देने का काम करो। बिल्कुल, वो भी संतुष्ट हो मेरी तरह। जी, सभी की संतुष्टि का ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, जोगी टेल्स की शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और आशा है कि आप सभी का साथ यूं ही बना रहे और अपना प्रेम दुलार बनाए रखें। इस तरह के जो लोग हैं उन्हें हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, किस्से कहानियाँ कहते रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।